Students see NCERT problem 2.10 from page number 43 of structure of atom है. ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं. What are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n equal to 5 state to the n equal to 2 state in the hydrogen atom. ठीक है, आपके पास एक फोटोन गिवन है और आपसे पूछा गया है कि जब वो n इक्वल टू 5 स्टेट से n इक्वल टू 2 स्टेट पे जंप किया है तो उस टाइम पे इसने कितनी फ्रीक्वेंसी और कितनी वेवलेंथ जो है वो एमिट की है. राइट, तो हम हाइड्रोजन के केस में देख लेते हैं. हमारे पास ऑर्बिट्स गिवन है, दैट इज n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 5. अब ये जो फिफ्थ ऑर्बिट है, इससे ये फोटोन जो है इसने एनर्जी एमिट की और ये n इक्वल टू 2 स्टेट पे आया है. ठीक है, हाइड्रोजन के केस में तो हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड देन वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है. लेकिन हम उल्टा चलेंगे, हम पहले वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे. तो रिलेशन कौन सा यूज होगा, 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर. राइट, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि हम n1 की वैल्यू कौन सी लें और n2 की वैल्यू कौन सी लें. तो जहां से एमिशन स्टार्ट होगी, ठीक है, उससे आप n1 लोगे और जहां पे एमिशन एंड होगी उसे आप n2 लोगे. राइट, सो n1 हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा और n2 2 आएगा. राइट, r यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 109677.6 सेंटीमीटर इनवर्स होती है. तो हम सभी वैल्यूज पुट करेंगे. सो 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर की वैल्यू 109677.6 सेंटीमीटर इनवर्स 1 बाई n1 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि आप 5 का स्क्वायर करोगे माइनस n2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर करोगे. राइट, सो 1 बाई लेमडा 109677.6 सेंटीमीटर इनवर्स. अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा. राइट, अब इसका एलसीएम ले लोगे आप. सो 25 4 के टेबल पे नहीं आता है और 4 25 के टेबल पे नहीं आता है. तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों के टेबल पे आता है. तो 25 फॉर द 100 होता है. सो 100 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 4 आ गया. 4 इंटू 1 4. राइट, माइनस 100 डिवाइडेड बाई 4 25. 25 इंटू 1 डेफिनेटली 25 आ गया. 109677.6 सेंटीमीटर इनवर्स. 4 माइनस 25 दैट विल बी माइनस 21 बाई 100 आ गया. राइट, माइनस 21 इंटू 109677 आपका आंसर आएगा माइनस 230321 डिवाइडेड बाई 100 यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स. तो जब आपने 230321 को 100 के साथ डिवाइड किया तो आपका आंसर माइनस 23032.17 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया. राइट, हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो श्योरली लेमडा इक्वल टू माइनस 1 बाई 23032.17 सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा. अब हमारे पास ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू है ये कम आ रही है, तो हमने इस वैल्यू को डिनोमिनेटर से ज़्यादा बनाना है. राइट, सो हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है, ठीक है, इसको डिस्प्लेस करती हूँ अप टू 1 2 3 4 डिजिट. राइट, सो माइनस 1 बाई 2.303. ठीक है, 4 डिजिट डिस्प्लेस हो रहा है. सो 10 रेज टू पावर राइट टू लेफ्ट मूव हो रहा है. सो 4 आ गया. राइट, और ये यूनिट जो है सेंटीमीटर इनवर्स जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये सेंटीमीटर बन जाएंगे. राइट, सो लेमडा इक्वल टू माइनस, जब आपने 1 को 2.303 के साथ डिवाइड किया तो आपका आंसर 0.434 आ गया. 10 रेज टू पावर 4 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 10 रेज टू पावर माइनस 4 सेंटीमीटर बन जाएगा.
राइट। तो अब हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है कि हमने ये जो वैल्यू है इसे सिंप्लीफाई करके लिखना है, राइट। सो मैं ये सेंटीमीटर जो है इसे मीटर में कन्वर्ट करूंगी, तो 0.434 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर हो जाएगा। अब ब्रैकेट पे लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर जो है वो 10⁻⁻² मीटर के इक्वल आता है, राइट। सो ये वैल्यू जो है इस डेसिमल को मैं अप टू 1 2 3 डिजिट डिस्प्लेस करती हूँ, राइट। सो ये क्या बन गया -434, और डेसिमल हमारे पास लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेस हो रहा है तो पावर -3 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर आ गया, राइट। सो दो सारी पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये मैं ऐड कर दूंगी, -434 इंटू 10⁻⁻3 -2 -4 मीटर आ गया, राइट। सो लैम्डा की वैल्यू -434 इंटू 10⁻⁻9 मीटर आएगी। सो आई नो दैट कि मेरे पास 1 नैनोमीटर जो है उसमें 10⁻⁻9 मीटर प्रेजेंट होते हैं, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, लैम्डा इक्वल टू -434 नैनोमीटर बन जाएगी। अब हमारे पास जो वेवलेंथ है वो किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। दैट मीन्स कि अगर तो मेरे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आएगा तो उसमें जो लैम्डा की वैल्यू है या एनर्जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है, अगर एमिशन स्पेक्ट्रम हो तो उसमें नेगेटिव में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि एनर्जी जो है वो एमिट हो रही है। सो यू कैन राइट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स it is emission spectrum and energy is released. So technically हमारे पास लैम्डा कितना आ रहा है, 434 नैनोमीटर। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आता है, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, राइट। न्यू हम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, सी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो श्योरली हम यहाँ पे लैम्डा जो है वो मीटर की टर्म में लेंगे, सो इट विल बी 434 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर ही बता दिया है कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि ये एमिशन स्पेक्ट्रम है और इस केस में एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, न्यू इक्वल टू सी दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा 434 इंटू 10⁻⁻9 मीटर आ गया। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो कम आ रही है, ठीक है, तो हमें न्यूमरेटर वाली वैल्यू जो है उसे ज्यादा बनाना होगा। सो न्यू इक्वल टू, अगर ये जो 8 है, ठीक है, इसे मैं 5 + 3 करके लिखती हूँ तो इसका मतलब 8 ही हो जाएगा, राइट। लेकिन जब भी पावर्स हमारे पास एडिशन में आती है तो इसका मतलब है कि वो एक्चुअल स्टेट जो है मल्टीप्लीकेशन में प्रेजेंट है। सो 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻5 लिख सकती हूँ। अब ये जो 10⁻⁻9 है, जब इसे मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये +9 हो जाएगा। सो 10⁻9 आ गया, डिवाइडेड बाय 434 बन गया। अब ये मीटर जो है अपने इसके साथ कैंसिल कर दिया और यूनिट केवल सेकेंड इनवर्स रह गए। अब ये 10⁻³ का मतलब क्या है कि हमारे पास 1 के साथ 3 0 लगे हुए हैं, दैट मीन्स ये 1000 है। सो 3 इंटू 10⁻³ ये 3000 बन जाएगा, राइट। और ये पावर जो मल्टीप्लीकेशन में है ये हम ऐड कर देंगे। सो 10⁻5 + 9 डिवाइडेड बाय 434 आ गया और यूनिट सेकेंड इनवर्स आ गई। सो 3000 डिवाइडेड बाय 434, आपका आंसर 6.91 इंटू 10⁻5 + 9 10⁻14 सेकेंड इनवर्स बन जाएगा। अब ये जो सेकेंड इनवर्स है इसे हम हर्ट्ज भी कहते हैं। सो 1 सेकेंड इनवर्स इक्वल टू 1 हर्ट्ज आ गया।
ठीक है, तो न्यू की फाइनल वैल्यू क्या आ गई 6.91 इंटू 10 रेज टू पावर 14 हर्ट्स।